आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक क्षैतिज और चिकनी सतह के बिंदु O पर एक समान छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी हुई है। बिंदु O को स्थिर रखते हुए छड़ को थोड़ा सा झुकाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे एक क्षैतिज सतह पर गिर जाता है। इसका निचला सिरा क्या होगा, यह हमें बताना है। इसका निचला सिरा क्या होगा, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया है, तो अगर उसका हम डायग्राम बना ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक चित्र बना लिया। इसमें क्या है, हमारे पास एक मेज है, उस मेज पे क्या है, ऊर्ध्वाधर एक हमारी रॉड रखी हुई है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चिकनी सतह के बिंदु O पर एक समान छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी हुई है। चिकनी सतह है, इसके बिंदु O पर, यहाँ पे देखेंगे ये बिंदु O है, इसके बिंदु O पर क्या है, एक ऊर्ध्वाधर रॉड हमारे ऊपर की तरफ रखी हुई है। इस सतह से ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत रखी हुई है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु O को स्थिर रखते हुए, इस बिंदु O को हमने मान लिया कि यह भाई क्या है, हमारा जो रॉड है ये बिंदु O पर क्या है, स्थिर है। स्थिर रखते हुए छड़ को थोड़ा सा झुका कर छोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छड़ को थोड़ा सा झुका दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि छड़ को क्या किया, हमने इस दिशा में थोड़ा सा झुका दिया, तो हमारी छड़ क्या हो जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी। और इसका O बिंदु क्या है, अभी भी स्थिर है। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब हमारी इस स्थिति में छड़ आ गई और क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि छड़ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे गिर जाएगा इस मेज पे। तो यहाँ से देखेंगे छड़ हमारा क्या हो जाएगा, इस मेज पे एक बार नीचे गिर जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसको हम झुका देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि छड़ को थोड़ा सा झुका कर छोड़ दिया जाता है। यहाँ से झुका के छोड़ दिया जाता है। अब हमें पता है कि थोड़ा सा झुका के छोड़ देंगे तो छड़ क्या होगा, पुनः अपनी स्थिति पे तो जाएगा नहीं, क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ इस मेज पे आके छड़ हमारी गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिससे यह क्षैतिज सतह पर गिर जाता है, इसका निचला सिरा रहेगा। इसका जो निचला सिरा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये छड़ क्या था, अभी यहाँ पे निचला सिरा इसका ये था। जब इसको थोड़ा सा झुका के छोड़ दिया जाता तो इसका निचला सिरा क्या हो जाएगा। हमारे पास विकल्प दिया है कि ए क्या है, O पर रहेगा, उसी O पर ही रहेगा निचला सिरा हमारा, जहाँ पहले था वहीं उसी O बिंदु पर रहेगा। बी क्या होगा हमारा, 0 से 1/2 दूरी से कम रहेगा। सी हमारे पास क्या है, 0 से 1/2 दूरी तक रहेगा। डी हमारे पास क्या है, 0 से 1/2 से अधिक दूरी पर रहेगा। अब जैसा कि इसको अगर हमें क्या था, झुकाना था, तो झुकाने समय हम क्या करेंगे, इसको इस दिशा में थोड़ा सा बल लगाए होंगे इस दिशा में, तभी ये क्या होगा, हमारा रॉड ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुका होगा, उसके बाद नीचे गिर गया होगा। अब चूंकि यहाँ पे तो देखेंगे रॉड हमारा क्या है, इस मेज से बंधा तो नहीं हुआ, सिर्फ क्या था, रखा हुआ था। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो रॉड है, ये हमारा जो छड़ है, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। इस दिशा में mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब हम यहाँ से एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं कि इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी बल नहीं है। बल किस दिशा में है, बल हमारा क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में बल होने की वजह से इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, इस दिशा में विस्थापित कर दिया, और फिर हमारा रॉड, उसको जब यहाँ से छोड़ देंगे तो रॉड नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं है। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हमारा छड़ था, उसका द्रव्यमान केंद्र क्या था, mg नीचे की तरफ लग रहा था। मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिशा में सिर्फ एक ही बल था। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पे ये हमारा जो बिंदु O है और जो हमारा मेज है और वो हमारा जो रॉड है, वो दोनों एक दूसरे से बंधे नहीं हुए, सिर्फ यहाँ पे क्या था, रखा हुआ था। अब हमें पता है कि इस तरह से अगर अपने दैनिक जीवन भी हम देखते हैं कि किसी वस्तु को एक मेज पे रख के उसको गिरा देते हैं, तो क्या होता है, अपनी स्थिति पे यहाँ से नहीं गिरता। क्या होता है कि ये कुछ पीछे चला जाता है। ये सिरा हमारा क्या होगा, पीछे चला जाएगा। ये सिरा हमारा इस दिशा में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि जब इसमें क्षैतिज दिशा में इसका द्रव्यमान नीचे की तरफ लग रहा था, कुछ ऐसे था कि यहाँ पे हमारे पास क्या थी, ये रॉड थी, रॉड का जो द्रव्यमान केंद्र था नीचे की तरफ लग रहा था इस दिशा में, तो और इसकी क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं था। इस पे एक ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज दिशा में एक बल F लगाया गया। तो क्षैतिज दिशा में हमारा क्या होगा, रॉड तो गति करेगा, पर ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, उसकी दिशा कोई और बल नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा जो ये पूरा वस्तु क्या होगा, ये सिरा हमारा पीछे की तरफ जा रहा होगा। एक ऐसा समय आएगा कि इसका द्रव्यमान केंद्र, जब रॉड पूरा क्षैतिज गिर जाएगा तो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। द्रव्यमान केंद्र हमारा यहीं का यहीं रहेगा। ये हमारा द्रव्यमान केंद्र सीधा क्या होगा, नीचे की तरफ आके गिर जाएगा। और जो रॉड की लंबाई क्या थी, ये ऊपर L/2 थी, L/2 यहाँ भी नीचे भी थी, क्योंकि पूरी लंबाई रॉड की हम मान लेते हैं। तो ये हमारी रॉड की लंबाई L/2 यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से L/2 हमारी रॉड की लंबाई ये आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा जो सिरा था, इस मेज पे जो रखा था सिरा हमारा यहाँ था, पर ये सिरा अभी क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। मतलब L/2 दूरी सिरा हमारा पीछे खिसक गया। तो यहाँ से देखेंगे, जैसे ये रॉड हमारा क्या होगा, ये नीचे गिरेगी, तो इसका द्रव्यमान केंद्र तो क्या रहेगा, इसी O बिंदु पर ही रहेगा। जब ये पूरी रॉड गिर जाएगी जमीन पे, तो यहाँ से देखेंगे जब रॉड इस तरह आ जाएगी, गिर जाएगी, तो द्रव्यमान केंद्र में रॉड के कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान केंद्र बिंदु O पर रहेगा। अगर द्रव्यमान केंद्र बिंदु O पर है तो क्या होगा कि इसका जो सिरा पहले बिंदु O पर स्थिर था, जब रॉड हमारी खड़ी थी, वो क्या होगा, पीछे की तरफ गति करता हुआ क्या होगा, L/2 दूरी चल जाएगा। अगर हम रॉड की लंबाई L मान लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, L/2 पे होता है रॉड का, तो L/2 हमारा इस दिशा में आ जाएगा और L/2 हमारा क्या होगा,
जो रॉड पहले खड़ी थी बिंदु ए पर, उसका बिंदु क्या था, रॉड का बिंदु ओ पर था। अब जैसे ही रॉड हमारा गिर जाएगा तो वो बिंदु ओ जो था हमारा रॉड का, वो क्या होगा, पीछे खिसक जाएगा l/2 दूरी पे, उसका दूसरा सिरा l/2 दूरी पर चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, उसका दूसरा सिरा कहाँ चला गया, l/2 दूरी पर चला गया। और जो उसका द्रव्यमान केंद्र था, वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र था वो कहाँ था, बिंदु ओ पर ही था। बिंदु ओ हमारा क्या था कि जब इस तरह से हमारे पास रॉड क्या थी, यहाँ पे खड़ी थी बिंदु ओ पर, यहाँ पे रॉड रखी गई थी। जब ये गिरेगा तो क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा यहाँ नीचे की तरफ ही आके गिर जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में और कोई बल नहीं है। और जो वस्तु का ये जो सिरा था, एक किनारा क्या था, पीछे की तरफ गति करके क्या होगा, l/2 डिस्टेंस यहाँ चल जाएगा। तभी हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, उसी जगह पे गिरेगा जहाँ उसका द्रव्यमान केंद्र पहले था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान केंद्र जहाँ था सीधा उसी के नीचे जाके द्रव्यमान केंद्र फिर से वस्तु का होगा। अगर द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा तो वस्तु हमारा डेफिनेटली l/2 दूरी पीछे की तरफ गई होगी। एक सिरा उसका रॉड का और दूसरा सिरा l/2 इस दिशा में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 से l/2 दूरी पर, मतलब कि यहाँ से देखेंगे पहले क्या था, O से l/2 दूरी तक हमारा जो उसका सिरा था क्या होगा, खिसक गया होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्षैतिज सतह पर गिर जाता, इसका निचला सिरा कहाँ रहेगा। निचला सिरा अभी कहाँ चला गया, पहले क्या था, यहाँ पे था। यहाँ से एक और डायग्राम बना लेते हैं। पहले हमारे पास जब वस्तु खड़ी थी तो निचला सिरा यहाँ पे था। अब जब गिर गई तो हमारा वो निचला सिरा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। बिंदु ओ पर जब वस्तु हमारा क्या था, छड़ हमारी खड़ी थी तो बिंदु ओ पर उसका निचला सिरा था। अब जब वो गिर गई तो निचला सिरा हमारा यहाँ पे पहुंच गया, मतलब l/2 दूरी क्या हुआ, उसमें गति आ गई क्षैतिज दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, O से l/2 दूरी तक हमारा निचला सिरा गति किया होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में है O पर, O पर हमारा निचला सिरा कब रहता, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। O पे हमारा निचला सिरा तब रहता जब हमारा ये रॉड था, इस क्या था, क्षैतिज में से बधा होता। अगर ये बधा होता तो वस्तु हमारा गिर के सीधा क्या होता, यहाँ आ जाता, पूरी l/2 डिस्टेंस यहाँ से ऐसे गिर जाती। पर O पे हमारा क्या है, बधा नहीं हुआ, मेज से हमारा रॉड क्या है, बधा नहीं है, इस वजह से वो क्या होगा, l/2 डिस्टेंस पीछे जाएगा। तो O पे कब रहता, जब हमारा रॉड मेज से बधा रहता, लेकिन अभी बधा नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर रखा गया था। तो ये हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या था, 0 से 1/2 दूरी से कम होगा, गलत होगा, क्योंकि जो निचला सिरा होगा क्या होगा, O से 1/2 l/2 मतलब कि 1/2 मान लेते हैं, 1/2 दूरी पीछे की तरफ गया ही होगा। यहाँ क्या था हमारा, O से 1/2 दूरी, l/2 दूरी यहाँ होगा। पर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डी क्या है हमारा, 0 से O से 1/2 से अधिक दूरी पर, 1/2 से अधिक दूरी नहीं होगा। वो कितना बराबर जाएगा, उसकी जो लंबाई होगी द्रव्यमान केंद्र से उतना ही पीछे वो चलेगा, मतलब l/2 दूरी पीछे जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।